पावर एक ऐसी चीज जो हर एक इंसान चाहता है। पावरफुल बनने के लिए जरूरी नहीं कि तुम नेता या तुम्हारे पास करोड़ों अरबों रुपए होने चाहिए। पावर एक पर्सनैलिटी है, एक बॉडी लैंग्वेज है। दूसरों से अपना काम कैसे निकलवाए ये पावर है, लेकिन कोशिश करना इसे सही काम के लिए यूज करो। 48 लॉ ऑफ पावर एक ऐसी बुक जो तुम्हें असलियत में बताएगी पावर क्या होती है। ये बुक हम जैसे आम लोगों के लिए वरदान है, लेकिन इस वरदान को बैन कर दिया गया सूडो फेमिनिस्ट के द्वारा। सूडो फेमिनिस्ट आदमी नहीं कुत्ता जाती है, और उन लोगों के द्वारा जो नहीं चाहते कि हम उनकी मैट्रिक्स से निकले, लोगों की असलियत जाने। इसलिए YouTube इस वीडियो को यहीं फ्रीज कर सकता है। इससे वीडियो आगे नहीं पहुंच पाएगी या वीडियो को डिमोनेटाइज कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुमसे बस एक चीज चाहता हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो आज की दुनिया में सीधा बनना बंद करो। ये कलयुग है लोग तुम्हें मैनिपुलेट करें, इससे पहले तुम उन्हें मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवा लो। 48 लॉ ऑफ पावर का पहला लॉ है नेवर आउटसाइड मास्ट। अपना ज्ञान अपने बड़ों के सामने, अपने बहुत से टीचर के सामने मत झाड़ो, क्योंकि अगर तुम इन लोगों के सामने झानी बने तो ये तुमसे खुश नहीं होंगे, बल्कि चिढ़ जाएंगे, नफरत करेंगे, यहाँ तक कि डरेंगे भी। और ये डर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे बॉस के सामने ज्यादा इंटेलिजेंट बनोगे, उसे नीचे दिखाओगे तो वो तुमसे डरेगा। उसे अपनी कुर्सी जाने का डर होगा, वो तुम्हें किसी भी तरह निकाल देगा। अपने टीचर के सामने झानी बनोगे, सबके सामने उसकी गलती निकालोगे तो तुम उसकी नजर में आ जाओगे। इसका असर तुम्हारे प्रैक्टिकल के नंबर और एग्जाम के नंबर पर पड़ सकता है। देखो, अपने मास्टर को अपने से ऊंचे पद में बैठे व्यक्ति को सुपीरियर दिखाओ, उसे ऐसा फील कराओ कि वो महान है। उनकी सबके सामने तारीफ करो। तुम कोई भी काम करते हो उसका क्रेडिट उनको दे दो, वो तुम्हें हमेशा अपने पास रखेगा। लेकिन तुम्हें लग सकता है कि ये तो चापलूसी या चाटना हो गया, लेकिन इसमें और इस लॉ में फर्क है। बेवकूफी और बुद्धिमानी का बेवकूफ हर इंसान की चापलूसी करता है और वह दूसरों से काम भी निकलवा नहीं पाता। लेकिन तुम्हें उस इंसान के सामने खुद को छोटा दिखाना है जिससे तुम्हारा फायदा निकल रहा हो। लेकिन अगर किसी इंसान से तुम्हें फायदा नहीं मिल रहा हो या बहुत ही थोड़ा मिल रहा हो तो उस इंसान को तुम कुचल दो, मतलब उससे ऊपर निकल जाओ, उसे चोट मत पहुंचाओ, वरना वो बदला जरूर लेगा। उसके मास्टर तुम खुद बन जाओ। ये मेरा लॉ है, सेकंड लॉ। नेवर टू मच टच इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज देम एनिमीज। पहले हम इसे अनलॉक करते हैं। एक चाइनीज कहावत है, आपके दोस्त एक खखार भेड़िए का झपड़ा है, अगर सतर्क नहीं रहे तो शिकार हो जाओगे। देखो, 2 मिनट के लिए अपनी रील्स और शॉर्ट्स वाली दोस्ती से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये रील वर्ड नहीं रियल वर्ड है। यहाँ धोखे अपने ही देते हैं, तो सतर्क रहना सीखो। तो तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। पेटेंट करवा लिया, इससे सीख मिलती है अपना आइडिया दोस्तों के साथ शेयर मत करो, और दोस्त के साथ कभी भी बिजनेस मत करो, वरना उसकी गलतियों में तुम उसे रोक नहीं पाओगे। दूसरी बात, ब्रेकअप होने पर अगर तुम्हारा दोस्त दारू पिला रहा है, सिगरेट गांजा फुका रहा है, तो वो दोस्त नहीं, दोस्त की शक्ल में दुश्मन है। आजकल दोस्ती के नाम पर अगर तुम्हें बोलते हैं कि भाई एक कस ले ले, दोस्ती के नाम पर एक घोट पी ले, तो भाई मेरे वो दोस्त नहीं, दोस्त की शक्ल में दुश्मन है। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारा ग्रोथ से जल रहा है, ये तुम्हें हमेशा बोलता रहता है भाई तू बदल गया है, तो दोस्ती में ये रेड फ्लैग है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में रेड फ्लैग होते हैं, वैसे दोस्ती में भी ये रेड फ्लैग है। तो तुरंत ऐसे दोस्त से दूर हो जाओ। और हाँ, दोस्ती के नाम पर ये पाप मत करना कि भाई मैं तो अपने दोस्त के साथ ही रहूंगा, उसमें ना गोल को लेकर डेडिकेशन है, ना लाइफ को लेकर वो पैशनेट है, और लाइफ को लेकर बहुत ही नेगेटिव है। तो मेरे भाई, ऐसे दोस्त से दूर हो जाओ। तुम्हें मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। अब इसे अनलॉक करते हैं। जिस इंसान का कोई दुश्मन नहीं है, कोई भी कंपटीटर नहीं हो, वो कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे दुश्मन ही तुम्हें ऊपर तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हर समय उनसे आगे निकलने की चाहत में रहते हो। इसके लिए तुम हद बार मेहनत करते हो। क्लास में फर्स्ट इसीलिए आते हो क्योंकि तुम्हारा दुश्मन है। बिजनेस में भी हर एक बिजनेस का दुश्मन है, कंपटीशन है। हर एक बिजनेस दूसरे से बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इसलिए लाइफ में एक एनिमी होना बहुत जरूरी है। पहले के समय में अगर किसी भी राज्य का दुश्मन नहीं होता था तो उस राज्य की तलवारों में जंग लग जाती थी। आज के समय में अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई भी कंपटीशन नहीं है, तुम्हारा दिमाग में जंग लग जाएगी। एनिमी होना अच्छा है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती उस एनिमी को दोस्त बनाकर हम यूज भी कर सकते हैं। जैसे जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन जब भी सरकार इनके खिलाफ कोई लॉ लाती है तो ये सभी साथ आ जाते हैं। अमेरिका चाइना को नीचे रखने के लिए दुश्मन देश सब भी हाथ मिला लेता है। तो जानना जरूरी है एनिमी को कब अपने लिए यूज करना है और कब उससे सतर्क रहकर अपने ग्रोथ पर काम करना है। तो इन 2 लोगों को अपनी पर्सनालिटी में उतारो।
ज्यादा सीधा बनने की कोशिश मत करो। काइंडनेस जरूरी है लेकिन बेवकूफी जरूरी नहीं है। और हाँ, आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।